Hello students, let's begin next question of exercise 2.4 and that is question number 4. बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइज। और फैक्टराइज में हमें यहाँ पे 4 बीट दिए हुए हैं जो मैंने अभी 2 लिखे हैं, फिर इसे इरेज करके मैं और 2 लिख लेता हूँ। क्लास 8 में भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को फैक्टराइज करना सीख चुके हैं। ये क्वेश्चंस हैं सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व फैक्टराइज करने की मेथड। और वो मेथड क्या है? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। इससे इजी और कोई मेथड नहीं होगी। हालांकि जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप फैक्टराइज नहीं कर सकते। आपको ये भी पता चलेगा कि सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आंसर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से नहीं आते, दूसरे तरीके भी होते हैं। पर वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो तब पढ़ेंगे क्लास 10th में। हालांकि अगर आपको देखना हो तो क्लास 10th के प्लेलिस्ट में चैप्टर 4 की प्लेलिस्ट में मैंने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का एक अलग से वीडियो एक्सप्लेन किया है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन मैं चाहता था कि आपके अपने न्यूमेरिकल सॉल्व हो और मैं फिर से उसे एक्सप्लेन करूं। हालांकि क्लास 8 में भी आप इसे कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम फिर से इसे रिपीट करते हैं। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यानी कि जो सेंट्रल टर्म है, मिडिल टर्म है, उसको स्प्लिट करना है। अब पहली बात ये ध्यान रखें कि मिडिल टर्म के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसका जनरल फॉर्म ax² + bx + c होता है। ax² + bx + c। अगर आपका इक्वेशन ax² + bx + c के फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले आप इसे उस फॉर्म में ले आइए। कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी दिए होते हैं 2x² + 3 - 7x फॉर एग्जाम्पल। मुझे नहीं पता ये होगा या नहीं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, पर एक ऐसा ही मैंने एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर दिया। अब देखिए यहाँ पे x² तो है पहले, पर नेक्स्ट में जो सेकेंड टर्म है वो नॉन वेरिएबल यानी कि कांस्टेंट नंबर, उसके बाद का टर्म एक फिर से वेरिएबल वाला नंबर आ गया जिसका पावर जिसमें वेरिएबल का पावर 1 है। ये नहीं चल सकता। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सबसे पहले आपको इसको रीअरेंज करके इसके वेरिएबल के डिक्रीजिंग पावर्स के फॉर्म में आपको इसे सेट करना है, यानी इस तरह से सेट करना है। यहां पे x का पावर 2 है, यहां पे x का पावर 1 है, यहां पे x का पावर 0 है। इस तरह से सबसे पहले सेट होना चाहिए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और आरडी शर्मा में भी ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है, लेकिन 10th में बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एनसीईआरटी 10th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी चैप्टर 2 में भी इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें आपको सबसे पहले रीअरेंज करना पड़ेगा। आपके स्कूल में अगर टीचर्स बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं तो वो इस तरह से आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका काम है कि आप इस तरह से इसे अरेंज कर ले। तो ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, इसलिए हम इसे मिटा देते हैं। 12x² + 7x + 1 ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, ठीक है, इसलिए इसमें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का फंडा क्या है? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में सबसे पहला स्टेप होता है फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, ठीक है। ये जो फर्स्ट टर्म है ये मिडिल टर्म है और ये लास्ट टर्म है। तो आपका सबसे पहला काम है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां है 12 और 1। आप वेरिएबल अगर लेना चाहें इनके साथ तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए, ठीक है। ये हो गया 12 × 1, 12 1 सा 12, इसका प्रोडक्ट होता है। अब इन 12 का आपको फैक्टर्स निकालना है। 12 1 सा 12, 2 6 सा 12, 3 4 सा 12, 5 के टेबल में नहीं जाता, फिर से 6 आ गया तो 6 ऑलरेडी आ गया है। अगर कोई नंबर इस तरह से रिपीट हो जाता है साइकिल में तो साइकिल वहीं छोड़ दीजिए, आपका आंसर आ चुका है। इतने ही फैक्टर्स होंगे 12 के, इससे ज्यादा 12 के फैक्टर्स नहीं हो सकते। और इन फैक्टर्स में से ऐसी एक पेयर आपको चूज करनी है। पेयर आप अगर 12 और 1 को चूज कर रहे हैं तो 1 और 2 साथ में ही रहेंगे, 2 और 6 साथ में रहेंगे, 3 और 4 साथ। आप 1 और 4 को सिलेक्ट नहीं कर सकते।
ठीक है। तो ऐसी एक पेयर आपको चूज करनी है जिसका प्लस या माइनस यानी कि जिसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको मिडिल टर्म दे। देखते हैं 1 और 12 का एडिशन या सब्ट्रैक्शन 7 होता है, क्योंकि मिडिल टर्म हमारा 7 होता है, नहीं होता, तो ये डिस्कार्डेड। सेम उसी तरह से 2 और 6, क्या 2 और 6 का एडिशन या सब्ट्रैक्शन 7 होता है? नहीं होता, तो इसे भी हम डिस्कार्ड कर देते हैं। अब बचा 3 और 4, क्या 3 और 4 का एडिशन या सब्ट्रैक्शन 7 होता है? बिल्कुल होता है। 3 प्लस 4 या 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 होता है। जो भी होता है वो आप यहां पे अब लिखेंगे 12x स्क्वायर प्लस, अब यहां पे ब्रैकेट आप स्टार्ट करेंगे, इस 7 को तोड़ने के लिए आप लिखेंगे 3 प्लस 4 बाहर x प्लस 1। ये जो वर्क है वो आप करेंगे रफ वर्क में, इसे बाहर बताने की जरूरत नहीं है जहां पे आप फेयर सॉल्व करते हैं, ठीक है। एग्जाम में इसके कोई मार्क्स कैरी नहीं करता। 12x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 1, क्योंकि यहां बाहर प्लस है, ब्रैकेट ओपन हुआ तो कोई भी साइन बदली नहीं, इसलिए 3x प्लस 4x प्लस 1। अब फर्स्ट दो टर्म और दूसरे दो टर्म में से कुछ ना कुछ कॉमन निकल सकता है, उसे कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। 3x 4x प्लस 1 कॉमन 4x प्लस 1। फिर इस टर्म और इस टर्म में से 4x प्लस 1 कॉमन निकल जाएगा, 3x प्लस 1। होप आप लोगों को ये कॉमन निकालना आता है, नहीं आता तो क्लास 8 में एक चैप्टर आता था फैक्टराइजेशन, चैप्टर नंबर 14 एनसीईआरटी में, और आरडी शर्मा में चैप्टर नंबर 7, उसे फिर से कर लीजिए, वरना ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और चैप्टर 7 आरडी शर्मा में तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के तकरीबन 30-40 क्वेश्चंस दिए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये सोचिए ये क्लास 8 का टॉपिक है जो हम क्लास 9 में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो इट इज ऑलवेज इजी फॉर यू। सो ये हो गया फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ 12x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, ठीक है। एक और सम कर लेते हैं इसी तरह से, इसी प्रोसेस की हेल्प से। यहां पे भी सबसे पहले आ जाते हैं हम फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूं इसे, ये ठीक है। ये ऑलरेडी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में सेट है, इसलिए इसे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। अब है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 का प्रोडक्ट आता है 6। फिर से हम इसे 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2। अब इससे ज्यादा इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते। अब ऐसी पेयर चूज करेंगे जिसमें से हमें 7, क्योंकि मिडिल टर्म 7 है, वो मिल जाए। 1 इंटू 6 is 6, 1 प्लस 6 इज 7। सो पहले ही हमें मिल गया। सो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7 की जगह आ जाएगा 1 प्लस 6 x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6x प्लस 3। इन दो में से कॉमन, इन दो में से कई स्टूडेंट यहाँ पे ब्रैकेट बना देते हैं, प्लीज वो मत करना, आप अंडरलाइन कर दीजिए अगर आपके रेफरेंस के लिए आपको चाहिए तो। x कॉमन आ जाएगा 2x प्लस 1 प्लस 3 कॉमन आ जाएगा 2x प्लस 1। फिर इसमें से और इसमें से 2x प्लस 1 कॉमन निकाल लीजिए, आपको मिल जाएगा x प्लस 3। तो ये हो गया उसके फैक्टराइज्ड फॉर्म, और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड बीट। आगे चलते हैं थर्ड और फोर्थ बीट की। हियर वी आर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लेट अस सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चंस, थर्ड एंड फोर्थ वन। मेथड वही रहेगी, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, 6 इंटू 6, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। सो 6 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 36। अब 36 के हम फैक्टर्स लिखेंगे, 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 5 नहीं, 6 इंटू 6, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 आ गया है, इसलिए फिर से इसे आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा फैक्टर्स आपको नहीं मिलेंगे।
5 मिडिल टर्म चाहिए। मुझे लगता है अब आपको पता चल गया किस तरह से करना है। और 4 और 9 का सब्ट्रैक्शन, यानी कि 9 माइनस 4 आपको 5 दे सकता है। इसमें से दूसरी और कोई ऐसी पेयर नहीं है जिसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से आपको 5 मिले। तो आगे बढ़ते हैं। 6x² प्लस ब्रैकेट में 9 माइनस 4x माइनस 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। पहले दो, ये दो, 3x कॉमन निकल जाएगा, 2x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन, 2x प्लस 3। माइनस माइनस कॉमन निकल गया, इसलिए यहाँ प्लस आया। कई बार यहाँ पे स्टूडेंट माइनस लिख देते हैं तो गलती कर देते हैं, ध्यान रहे इस चीज का। फिर इसमें से और इसमें से 2x प्लस 3 कॉमन निकल जाएगा, बचेगा 3x माइनस 2। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, और वो है 4th सम। सेम मेथड, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। ओके, यहां पे फर्स्ट टर्म है वो 3 है, लास्ट टर्म है वो 4 है। सो 3 into 4 दैट इज इक्वल टू 12। अब 12 के फैक्टर्स 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4। हमें यहाँ पे 1 चाहिए। आपको समझ में आ गया है किस तरह से करना है। यहाँ पे आएगा 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1। आगे बढ़ते हैं सम की तरफ। माइनस 4 माइनस 1x माइनस 4। मैं यहाँ पे इसलिए माइनस ब्रैकेट्स करवा रहा हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को जब प्लस माइनस की साइन है, जैसे हमने स्टार्टिंग के जो 3 सम किए उसमें यहाँ पे मिडिल टर्म में प्लस ही था, ठीक है, तो आप ज्यादा गलतियां नहीं करते। लेकिन जब आपको मिडिल टर्म में इस तरह से नेगेटिव नंबर्स दिए हों, तो मैंने ज्यादातर बच्चों को देखा है कि यहाँ पे गलतियां करते हैं स्प्लिटिंग करने में, मिडिल टर्म लिखने में, ठीक है। वो ना हो इसलिए मैं इस तरह से सम करवाता हूं। ये हो जाएगा। अब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस है तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी, उस चीज का आप खास ध्यान रखेंगे। माइनस 4x प्लस x, माइनस माइनस प्लस x माइनस 4, ठीक है। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कुछ कॉमन देख लेते हैं। क्या कुछ, सॉरी आई एम सॉरी, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, 3x माइनस 4। इन दोनों में से 1 कॉमन आएगा, 3x माइनस 4। x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 4। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट सम। तो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.4 का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 10th इसके ऊपर बेस्ड है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। बार बार वीडियो देखिए, ना समझ में आए तो और भी ना समझ में आए तो मुझे कमेंट में लिखिए, बताइए क्या नहीं समझ में आया। मैं इसे और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा, और ज्यादा एग्जांपल्स देके समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से मैं आपके लिए इसे और सिंप्लीफाई कर सकता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।